अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हो? ठीक हो? जहाँ रहो खुश रहो, आबाद रहो। और वीडियो हमारी पूरी देखा करें, अपने बहन भाइयों को लेके शेयर कर दिया करें। तो अभी चलते हैं अम्मी के पास। तो अम्मी से पूछा था कि साग खोएंगे, तो अम्मी क्या कहती है, फिर साग खोते वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये भाई ने मेरे ने कल खीले सही किए, जब बच्चों को करंट लगा था तो इधर खीले बना रहा था ये वाले। तो भाभी ने बुलाया था भाई को, तो इधर प्याज भी लगाएगा और सब्जी जो होती है तुरई लौकी सब चीज़ वो भी लगाएगा, खाने के लिए हो जाती है। तो जा रहे थे साग खोने के लिए, तो अम्मी कह रही थी चाय बना रही हूँ, चाय पी के जाओ। बाहर गए तो उसने दोबारा बुला लिया। ये देखो भांजे को जो है ना मामा मार रहा है, ये देखो। तो अभी ने चाय बना ली है, चाय पी के फिर उठते साग वगैरह खोते। तो अभी चाय वगैरह पी लिए, तो अभी चलते साग वगैरह खोते हैं। तो अभी साग खो रहे हैं। तो सुबह इसलिए नहीं आए थे क्योंकि शबनम बहुत है और कुहीर भी बहुत है। ऐसे बस रहा था जैसे बारिश होती है, तो अभी भी शबनम नहीं सूखी। तो अभी इसको बांध रहे हैं, फिर घर लेके चलते हैं। क्योंकि ये काट के रख देंगे, चढ़ाएंगे कल सुबह। क्योंकि अभी टाइम जो है काफ़ी हो गया है, 3 बजने वाले हैं। 3:30। 3:30। तो आधा घंटा तो काटने पे लगेगा। तो आज और सालन बनाएंगे। और पीछे खड़ा है अरहम, अरहम देख रहा है। तो अभी साग काट रहे हैं। उधर पतीला चढ़ा दिया है क्योंकि आज तो नहीं गलेगा, कल सुबह तक गल जाएगा, फिर कल बनाएंगे तो दोपहर तक गल जाएगा। अभी तो शाम हो रही है। चाची सुरांझे की लकड़ी डाली है, मोटी लकड़ी डाली है ताकि जलती रहे, बुझे नहीं आग। तो ये मेथरा पालक मंगवाई है, ये भी अभी साफ करके काटना है। पहले साग काट ले, फिर ये साफ करके काट रहे हैं। क्योंकि मेरी जिठानी जो है साग चाड़ रही है, उसके पतीले के नीचे आग जला रही है। तो मैंने कहा बकरी के लिए घास मैं काट लूं। और सुबह शबनम बहुत होती है, अभी भी शबनम पड़ गई है, देर हो गई है ना। साग काटा है, चढ़ाया है, तो उसको बोला है तुम आग जला लो, मैं घास काट लूं। सुबह देर तक 12:30 12:30 बजे तक तो शबनम होती है। तो घास वगैरह भी काट लिया है। तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा अभी से पड़ गई है, मगरिब की अज़ान हो गई है, क्योंकि आज जो है ना देर हो गई है। मेरी खाला जी अमरूद के ऊपर चढ़ी हुई है। खाला अमरूद मिला? मिल गया। दिखाओ। ये अब नीचे उतर आओ। तोड़ के दो, कच्चा नहीं होना चाहिए। तुम भी बता दो। ये पक्का वाला इधर, ये छोटा वाला वाला मैं तोड़ रही हूँ। नहीं, वो छोटे वाला छोटे है ना, छोटे छोटे नहीं तोड़ो ना, बाद में बड़े हो नहीं, जाएंगे। ये वाला इस साइड करो, इस टिकली को। जी आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? तो वीवर रहीम यार खां, जब मैं गया था कल दवाई वगैरह मैंने ली, कल आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। और जो है ना वहाँ से फिर मेरा दोस्त है, एक यूट्यूबर है, तो उसको मैंने फ़ोन कॉल की, तो उसने बोला और 1 साल से वो मेरे राब्ते में था। जब पिछले साल में भी मैं आया हुआ था तो मुझे काफ़ी उसने फ़ोन वगैरह किए थे कि भाई आप मेरे घर में आना, आपको दावत है दावत है। तो कल जो है ना वो फिर आया, मुझे शहर से जो है ना वो अपने घर ले गया। और काफ़ी उसका लंबा सफ़र वगैरह था और उसके मसले मसाइल भी थे बहुत सारे, तो वो भी बेचारा छोड़ के आया था। और उसके घर में जो है ना मिट्टी वगैरह भी डल रही थी।
और उसके मोबाइल की जैसा कि कल लाइट का वहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, तो वो और मैं दोनों मिलके जो है ना व्लॉग वगैरह भी बनाते, लेकिन फिर व्लॉग नहीं बना सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब उनसे मुलाकात होगी मोहम्मद सलीम भाई से, तो इंशाल्लाह उनके साथ मिलके जो है ना इंशाल्लाह बहुत ही जल्द उसके साथ मिलके हम लोग व्लॉग वगैरह बनाएंगे। तो अभी कूलर को धो के दोबारा भरेंगे, क्योंकि रात को बच्चे उठते हैं ना पानी के लिए, तो चौथ दीवारी है ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इसलिए धो के रोजाना ना भर के रख देते हैं। जो रखा होता है वो फेंक देते हैं, कूलर को दोबारा धो के भरते हैं। तो बच्चों को जर्सा वगैरह पहना के अंदर बिठा दिया है, खाना वाना बच्चों ने खा लिया है, तो ठंड अभी से शुरू हो गई है। ये भी उठा के अंदर रख दे, कहीं पड़ी हो, जो चीज़ भी पड़ी हो छोटी मोटी सब चीज़ें उठा के अंदर रखनी पड़ती है, क्योंकि इधर चोरी चकारी जो है ना बहुत है, और जैसा कि हमारी चार दीवारी भी बिल्कुल नहीं है। तो व्यूअर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुबह के टाइम पे इतनी धुंध हो रही थी, तो भाईजान ने कहा था कि जो है ना आज का दिन हमारे पास और रात को रुक जाए। मैंने कहा मेरी फैमिली जो है ना दूसरी रात वहाँ आपके पास रुकूंगा, बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी, तो लिहाजा मुझे जो है ना किसी तरीके जो है ना बस स्टॉप तक पहुँचा, तो मैं बच्चों के पास पहुँच जाऊँ। तो जब वहाँ से मैंने मोटरसाइकिल जो है ना किराए पे ली थी, तकरीबन 170 रुपये 180 रुपये मांग रहा था मोटरसाइकिल पे, तो 170 रुपये दे के जो है ना मैं वहाँ से जो है ना बस लारी अड्डे पे आके पहुँचा हूँ। और वहाँ से आके मैं बस में बैठा हूँ, इतनी धुंध इतनी ठंड थी, यकीन कीजिए। मैंने एक टोपी पहनी हुई थी, ये वाला भी पहना हुआ था, ऐसे लग रहा था कि सर्दी से थरथरा रहा था। और ये भंवरे जो है ना ओस की वजह से सारी की सारी बिल्कुल ही भीग गई थी, और इतनी मुश्किल हो रही थी, इसीलिए जो है ना अभी मैं आप लोगों से चाहूँगा इजाज़त, कल मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।